अंसारी साहब, कल कहा जा रहा था कि मोमिना वहीद साहिबा जो हैं वो वोट नहीं डालेंगी। क्या वो आपकी इत्तलात में क्या वो वहाँ पर पहुँची आज? और वो तो कह रही थी कि 25 ऐसे लोग हैं जो नहीं डालेंगे वोट परवेज़ इलाही साहब को। बस वो मोमिना वहीद साहबा जो है वो तो हमारी इत्तला के मुताबिक वहाँ नहीं पहुंची और दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी वहाँ नहीं है और एक उनके जो रहीर खान से लियाकतपुर रहीर खान की चौधरी मसूद है वो भी नहीं है वहाँ पर और एक सरगोदा के मेंबर भी नहीं है। वो उनका दावा ज़रूर था कि मेरे ये 25 और वोट नहीं, वो कहती थी कि कई खवातीन भी नहीं होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो उनका दावा था वो तो बिल्कुल भी गलत साबित हुआ। इस वक्त जो है जो जिस तरह आजम मलिक ने बताया कि 101, 83, 84 तक तो नजर आए कि लोग वहाँ आए। अब देखते हैं कि 186 187 किस तरह ये दावा जो है तारीख इंसाफ का, ये कौन कौन से मेंबरान और हैं जो उनको पूरा करेंगे। तो जो मोमिना वहीद साहबा थी उनके जो दावा है वो तो गलत हुआ, क्योंकि उनके अलावा बाकी तकरीबन जो सारे मेंबरान हैं वो पहुंच चुके थे। मोमिना वहीद साहबा का दावा जो है गलत साबित हो। रईस अंसारी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे ताज़ा तरीन जो मनाजिर हैं वो इस वक्त अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि कुर्सियाँ इस वक्त एक दूसरे को मारी जा रही हैं। ये कुर्सी यहाँ पर जो ऐवान है वहाँ पे एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ी जा रही हैं। ऐवान मछली बाज़ार बना हुआ है, आपस में हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान वो उलझ रहे हैं और बीच में कुर्सियाँ भी उठाकर मारी गई और एक ऐवान मछली बाज़ार का मंजर पेश कर रहा है और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर उछाली जा रही हैं। ये मनाजिर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और दूसरी जानिब रायशुमारी भी जारी है। ये बताएगा आज़म मलिक कि इस वक्त रायशुमारी जारी है, क्या आपके पास अपडेट्स हैं? जी रजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। एहतजाज के साथ साथ ज़ाहिर एतमाद का एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जो स्पीकर ने डिसाइड कर दिया है। स्पीकर की रूलिंग है। अब आप स्पीकर की रूलिंग को बाईपास नहीं कर सकते। जब स्पीकर ने कहा कि लॉबीज को बंद कर दिया जाए और जो आइस लॉबी है वहाँ पर जो हुकूमती रुकन हैं, अरकान हैं, वहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से लोगों को डिप्यूट किया गया है, वो अब गिनती शुरू करेंगे। चूंकि रजा इसमें वोटिंग का अमल इस तरह से नहीं होता कि आपने बैलेट के ऊपर वोट डालना है, इसके ऊपर गिनती होती है। गोल्डन नंबर है 186 का जो इन्होंने हासिल करना है परवेज़ इलाही ने। तो इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। इसके साथ साथ अपोजिशन का एहतजाज अपनी जगह है। उनका ये एहतजाज है कि लोग जो है वो पूरे नहीं हैं, तो ये एतमाद का वोट इन्होंने कैसे शुरू कर लिया, उनके सामने काउंटिंग की जाए। ताहम स्पीकर का ये कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लॉबीज के अंदर ही लोग जाते हैं और जो है काउंटिंग का अमल ऐसे ही होगा। तो इस वक्त जो है अपोजिशन के एहतजाज के साथ साथ जो वोटिंग का अमल है वो कंटिन्यूसली। रूल्स ऑफ बिजनेस या कानून क्या कहता है? इसी तरीके से होता है, लॉबी में जाते हैं। जी देखिए रजा, रूल्स ऑफ ये डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर। जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो तो यही है, एतमाद के वोट के हवाले से आपने लॉबी के अंदर जाना है और वहीं पर काउंटिंग होनी है। लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि स्पीकर जो कस्टोडियन है ऑफ द हाउस है, कस्टोडियन जो है वो कोई भी रूलिंग दे सकता है। वो ये भी कह सकता है कि मैं अपोजिशन की इस डिमांड को एक्सेप्ट करता हूँ और ये कहता हूँ कि तमाम लोग ऐवान के अंदर अपनी सीट्स के ऊपर हाथ खड़े कर लें। मैं आपको बताऊँ रजा, इससे पहले एतमाद के वोट देने से पहले जो डिसीजन हुआ था वो यही हुआ था और जो सिक्योरिटी स्टाफ था और ऐवान के अंदर आज़म, आप हमारे साथ ही रहेगा। ऑपोजिशन ने तो इजलास का बॉयकॉट कर दिया है इस वक्त। ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ऑपोजिशन ने इस वक्त इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। इससे पहले के मनाजिर भी आपने देखे और आज़म मलिक और उस्मान भट्टी ने हमें बताया भी कि करारदाद की कॉपियाँ हवा में उड़ा दी उन्होंने, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, कुर्सियाँ चलाई गई, ऐवान मछली बाज़ार का मंजर पेश करने लगा और अब जो है ऑपोजिशन ने इस बॉयकॉट कर दिया है इस इजलास का। आज़म बताइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन ने इजलास का जो है वो बाइकआउट कर दिया है। उनका ये कहना है कि उनकी, जैसे हम पहले रजा इसके ऊपर बात कर रहे थे कि उनका एक मौक़िफ़ था कि सबके सामने इसके रजा इस बात को यहीं पे छोड़ के मैं अगर आगे चलूँ तो मियाँ रऊफ है MPA मुस्तफा जोन के। आपको याद होगा दोपहर को एक फुटेज पंजाब असम्बली के अंदर से हमने बनाकर भेजी थी। उसमें मियाँ रऊफ कुछ लोगों को धक्के देते हुए नजर आ रहे थे जो MPA की सीट्स के ऊपर बैठे थे। मियाँ रऊफ का ये कहना था कि ये इन्होंने पेंट कोट पहनकर और वेस्ट कोट पहनकर वहाँ पर बैठे ये शो कर रहे थे जैसे कि MPAs हैं, इनको मैं ऐवान
इस्लाम के अंदर नहीं बैठने दूंगा। तो जो अपोजिशन है उसका ये एहतजाज है कि हमारा जो हमारे आंखों के सामने जो डिसाइड हुआ था कि सीट के ऊपर शो ऑफ हैंड करके अकाउंटिंग की जाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो हम आज इस प्रोसीजर जो ठीक है आजम आप हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान भट्टी से अपडेट ले लेते हैं कि उस्मान बताएगा कि क्या ऑपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट करने के बाद ऐवान से चले गए ऑपोजिशन वाले? जी, जैसे कि अभी इजलास की कार्रवाई जारी थी, जब शोर शराबा शुरू हुआ तो जो ऑपोजिशन के अरकान असेंबली थे उन्होंने इजलास का बाइकआउट किया और इजलास का बाइकआउट करके वो अब ऐवान से बाहर जा रहे हैं। जबकि जो हुकूमती अरकान असेंबली है वो स्पीकर की हिदायत के मुताबिक वोटिंग के अमल में शरीक है और वो जब वोटिंग का अब बताएंगे कि चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है। अब जो काउंटिंग है जो हमने भी बस 1 by 1 काउंट किया, उसके मुताबिक 183 या 184 का नंबर है और ऑपोजिशन यही इल्जाम है कि लास्ट टाइम भी जब स्पीकर और वज़ीर पंजाब का इलेक्शन हुआ तो शांति की गई, अब भी जो है शांति की जा रही है और ये अब स्पीकर की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा कि चौधरी परवेज इलाही जो वज़ीर पंजाब है उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है। जब ऑपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई 12:05 पर स्पीकर पंजाब असेंबली जो सफदैन खान ने शुरू की तो मलिक अहमद खान जो कि पाकिस्तान के MP हैं उन्होंने हैंड रेज किया कि मैं कुछ आपसे स्पीकर साहब कहना चाहता हूँ, तो उनकी बात को नहीं सुना गया। फिर वो स्पीकर के डाइस के पास गए, वहाँ गुफ्तगू की, तो जब उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी गई तो उसी असना में तमाम जो ऑपोजिशन के अरकान असेंबली है वो डाइस के करीब आ गए। पहले उन्होंने नारेबाजी की, फिर वो स्पीकर के डाइस का घिराव कर लिया और फिर मुस्लिम लीग के एक MP ने गुस्से में जब उनको मालूम हुआ कि स्पीकर जो है वो हमारी गुफ्तगू या हमारी रिक्वेस्ट को नहीं सुन रहे, तो फिर वो गुस्से में कुर्सी को टेबल पे गिराया गया, जिससे फिर माहौल में काफी बदमज़गी और संजीदगी हो गई। तो फिर जो ऑपोजिशन अपनी नारेबाजी करती रही जबकि हुकूमती अरकान अपनी नारेबाजी करते रहे। उसके बाद जब ऑपोजिशन ने देखा कि अब हमारी जो है वो रिक्वेस्ट को नहीं सुना जा रहा कि काउंटिंग करवाई जाए कि न्यूट्रल तरीके से कि 3 ऑपोजिशन के अरकान हो और 3 हुकूमत के अरकान हो, वो हुकूमती बेंचेस पर जाएंगे, वो देखेंगे कि इस वक्त कितने हुकूमती अरकान जो है वो बेंचेस पर बैठे हैं, क्योंकि हुकूमत को मालूम था कि इस वक्त अगर उनका नंबर 186 नहीं है तो उसका मतलब है कि वज़ीर पंजाब हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। जो हमारी इत्तला थी या हमने जो उस्मान भट्टी, क्या एतमाद का वोट ले लिया गया है? जी, उस एतमाद के वोट के हवाले से जो इस वक्त वोटिंग का अमल है हुकूमती अरकान की जानिब से वो जारी है। अब होगा ये कि जब कोर्ट में हियरिंग होगी, कल जो तारीख है ऑलरेडी आज भी हाई कोर्ट में इस केस के हवाले केस की समाप्त भी अब दोबारा कल होगी, वहाँ पर ऑपोजिशन के जो लॉयर्स हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि देखें जी, जब एतमाद के वोट के हवाले से इनकी तादाद हुकूमत की अरकान असेंबली की पूरी नहीं थी, तो ये परवेज इलाही जो है वो किस तरह अपने आप बतौर वज़ीर पंजाब कायम रखने में कामयाब हो रहे हैं। तो कल अब वो सब डिटेल जो है वो दी जाएंगी, क्योंकि उस्मान भट्टी आप हमारे साथ रहेगा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें कि एतमाद के वोट पर राय शुमारी जारी और ऑपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। ऑपोजिशन ने डाकू डाकू के नारे लगाए, वहाँ पर एजेंडे की कॉपियाँ, करारदाद की कॉपियाँ हवा में उछाली और इस वक्त एतमाद के वोट पर जब राय शुमारी जारी थी तो ऑपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट करके ऐवान छोड़ दिया, ऐवान से चले गए और डाकू डाकू के नारे लगाए गए ऐवान की, और जब वहाँ पर ऐवान में कुर्सियाँ चल गई, उलझ गए आपस में हुकूमती अरकान और जो अपोजिशन के अरकान थे, करारदाद की कॉपियाँ भी हवा में उछाली। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से डाकू डाकू के नारे लगाए गए, जबकि एतमाद के वोट पर राय शुमारी जारी है और अपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। उस्मान भट्टी हमें तफसीलात बता रहे थे। उस्मान, कितनी देर लगेगी और अंदाज़न जब ये राय शुमारी पूरी हो जाए? जी, अभी 10 मिनट पहले ये वोटिंग का अमल शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट इसमें आधा घंटा ये इससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है और जो फिर जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उस पर जो हुकूमत है वो ऐलान कर देगी, स्पीकर की जानिब से कर दिया जाएगा कि वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए हैं। जब अपोजिशन को मालूम हुआ कि हमारी दरख्वास्त को नहीं सुना जा रहा, हुकूमती बेंच पर जितने भी अरकान असेंबली हैं उनके बारे में करके बताया जा रहा, तो इसका मतलब है कि हुकूमत वो शांति का इरादा रखती है, जिस वजह से जो अपोजिशन
उन्होंने इजलास का किया और इस जो हुकूमती है वो ऐवान से जो रास्ता बाहर आता है वहाँ से बाहर आते हैं, हम उनको देख भी रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम जब कल हाई कोर्ट में केस की समाअत होगी वहाँ पर जाके अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि वहाँ पर धांधली की गई जिसकी वजह से हमने उस इजलास का बाइकआउट किया। जो इजलास है उनके मुताबिक जो हुकूमती अरकान के बेंचेस पर मेंबरान सूबाई असेंबली बैठे हुए थे उनकी तादाद जो अभी तक सामने आ रही है वो 183 या 184 है, जबकि वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज को एतमाद का वोट कामयाब अपने बतौर वज़ीर पंजाब कामयाब होने के लिए 186 का नंबर रिक्वायर्ड था। अब देखें कि कल जब काउंटिंग का अमल मुकम्मल होगा उसमें स्पीकर के जो लिस्ट जारी करेंगे उसमें कितने अरकान सूबाई असेंबली हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि हमने देखा कि जो पीटीआई की मखसूस नशिस्त पर मोमना वहीद सिंह उनको तो हमने इस ऐवान में नहीं देखा। इसके अलावा जो पीटीआई के उस्मान भट्टी इस वक्त आप हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को बताएं कि राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला आपसे कुछ ही देर में ये अपनी प्रेस मीडिया से गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं पंजाब असेंबली के बाहर। जैसे ही वो शुरू करेंगे हम अपने नाज़रीन को ये भी दिखाएंगे। और उस्मान भट्टी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि अपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट किया और वो बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद अब ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया है।